हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, कल मैं रीडिंग नहीं कर पाई आप लोगों के लिए। एक्सट्रीमली सॉरी गाइज उसके लिए। कल मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं रीडिंग कर पाऊँ। और मेरे पास ऐसे स्टॉक में वीडियोज़ होते नहीं हैं, ठीक है। मैं फ्रेश रीडिंग ही करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज आपके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग्स, क्या है उनके करंट थॉट्स आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके मन में आपको लेकर, विचार क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। और ये रीडिंग स्पेशली नो कॉन्टैक्ट जोन वालों के लिए है। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप अपने पार्टनर से कनेक्ट करें, ठीक है। देखते हैं आपके जो पार्टनर है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में आपको लेकर किस तरह की फीलिंग्स है, किस तरह के थॉट्स है, क्या चल रहा है उनके मन में। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके बारे में वो क्या सोच रहे हैं। जेंडर स्पेसिफिक गाइस रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। तो ध्यान रखिएगा कि सभी बातें, सभी चीज़ें हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना करें और हो सकता है 100% रेजोनेट करें। जितनी एनर्जी आपकी पिक होगी, रिसीव होगी, उतनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेगी। अगर आप मैरिड हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं तो आप इस रीडिंग को डेफिनेटली देख सकते हैं। अनमैरिड है, आप लोग रिलेशनशिप में हैं तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है तो भी इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। सिर्फ क्रश के लिए इस रीडिंग को नहीं देख सकते हैं, वन साइडेड लव के लिए ये रीडिंग नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की, उनकी आज की करंट एनर्जी, उनकी आज की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। ओके, डेथ का कार्ड है। डेथ यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि बदलाव। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ swords, 4 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, 4 ऑफ wands। 4 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए गाइस। 13 नंबर ये भी 4 है, ठीक है। तो 4 नंबर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 8 नंबर 2 नंबर भी है, लेकिन 4 नंबर 3 बार है, 3 बार रिपीट हुआ है। एस ऑफ wands, वाओ, द फूल, 9 of wands, 10 of swords and 6 of wands। wands की एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा निकल कर आई है। एंड 6 of pentacles, ठीक है। आप में से कुछ लोगों का रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस दिखाई दे रहा है और आप में से कुछ लोगों के बीच में फैमिली रिलीजियस इश्यूज़ यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से। देखो साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। और स्ट्रॉन्ग राशि जो है ना वो है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि स्ट्रॉन्ग निकल कर आई है, ठीक है। वाटर एलिमेंट यहाँ पर इस वक्त नहीं निकल कर आया है, वाटर एलिमेंट नहीं है। वाटर एलिमेंट में सिर्फ एक साइन मेजर है, वो है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। और कैंसर और पाइसिस नहीं है, बट अभी क्लैरिफाई करूँगी तो वो भी आ जाएंगे। चलिए क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं ये डेथ का कार्ड क्यों है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में डेथ का कार्ड क्यों है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, ये एनर्जी क्यों है। क्या चाहते हैं वो इस रिलेशनशिप में वापस आना, क्या वो इस रिश्ते को वापस से स्टार्ट करना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस रिश्ते को वापस से स्टार्ट करना चाहते हैं। 7 ऑफ कप्स और यहाँ पर है हाई प्रिस्टेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करना तो चाहते हैं, लेकिन करना कैसे है ये चीज़ उनको नहीं समझ में आ रहा है।
क्योंकि 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत सारा कन्फ्यूजन है आपके पार्टनर को, बहुत सारे थॉट्स है आपके पार्टनर के अंदर कि होगा या नहीं होगा, ऐसे किया तो कैसा होगा, वैसे किए तो कैसा होगा, अप्रोच करूं या ना करूं, और अप्रोच करूं भी तो किस तरह से अप्रोच करूं, पहले फ्रेंड जोन में रखूं या डायरेक्टली उसको अप्रोच करूं। तो यहाँ पे 7 ऑफ कप्स ये बता रहा है रिलेशनशिप को स्टार्ट करना तो चाहते हैं, ठीक है, लेकिन क्लैरिटी नहीं है कि किस तरीके से स्टार्ट करें। और देखो यहाँ पे हाई प्रेस्टेस का भी कार्ड निकल कर आया है और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी बार बार यहाँ पे दिख रहा है। एक बात तो यहाँ पे श्योर है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, ठीक है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड यहाँ पे दिख रहा है, जो कि ये बता रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ इनजस्टिस किया है और इसी वजह से इस व्यक्ति को कन्फ्यूजन हो रही है। जिसके साथ आप गलत कर रहे हो उसी के साथ आप वापस से जुड़ने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। तो आप ये सोचो कि अगर आप किसी के साथ गलत करो और फिर से उससे बात करना या फिर से उससे कांटेक्ट बनाना या फिर से उससे रिलेशनशिप बनाने में जो थॉट्स आते हैं नॉर्मली लोगों को, आपके पार्टनर के अंदर भी वही थॉट्स इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। दूसरा यहाँ पे हाई प्रेस्टेस का कार्ड यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी को डिनोट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि फेमिनाइन एनर्जी यानी कि आप लोग जो हो वो लोग काफ़ी ज़्यादा चुप, काफ़ी ज़्यादा साइलेंस में हो, ठीक है। 2 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइस। तो आपकी जो पार्टनर है आपको बहुत ज़्यादा स्पाई करते हुए, आपको बहुत ज़्यादा चेक करते हुए देख रहे हैं। दूसरी बात, आपके पार्टनर डेथ का कार्ड है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है, बदलाव की बात कर रहा है। तो आपके पार्टनर आपके खुद के अंदर, आपकी पर्सनालिटी के अंदर, आपके इमोशंस के अंदर, आपके बहुत सारी चीज़ों में ये बहुत सारा चेंजेस, बहुत सारा बदलाव देख रहे हैं, ठीक है। और वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बदलाव आखिर क्यों आया, कैसे आया, और ये बदलाव जो अभी आपका है उसके पीछे जो आप दिखा रहे हो वो रियल है या फिर नहीं है, ठीक है। आपके मतलब साइलेंस में जितने सवाल इनके अंदर खड़े हुए रहे ना, उन सवालों के ये जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वाकई में आप चेंज हो गए हो, बदल गए हो? क्या वाकई में आपके दिल में इमोशंस ख़त्म हो गए हैं, या सिर्फ आप ये चीज़ दिखा रहे हो, ठीक है। दूसरा, इनको आपके पास आने के लिए रास्ते ढूंढने इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपके साथ सही नहीं किया है, इनजस्टिस किया है, क्योंकि जस्टिस कहीं ना कहीं बॉटम से रिप्रेजेंट हुआ है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स रिप्रेजेंट हुआ है, यहाँ पे भी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, यानी कि बहुत बुरी तरीके से आपको धोखा मिला है, धोखा दिया है। चाहे अब देखो, हो सकता है कि आप सभी के पार्टनर ने थर्ड पार्टी के लिए धोखा तो नहीं दिया होगा, हो सकता है कि किसी के पार्टनर ने किसी रीज़न से दिया हो, किसी चीज़ के लिए दिया हो। धोखा तो आपको मिला है, बहुत बुरी तरीके से मिला है। अब अपने प्रॉमिस, अपने वादों को ना निभाना भी मैं समझती हूँ कि धोखा ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें मुझे दिख रही है। आज के दिन आपके पार्टनर जो है वो आपको बहुत ज़्यादा स्पाई करने वाले हैं। एक और चीज़ हो सकता है कि ये आपके पार्टनर आपको किसी फेक अकाउंट से आपसे या तो बात करे, या आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे, या किसी फेक अकाउंट से आपको स्पाई करे, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स को 5 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहा है, जो कि ये डिनोट कर रहा है कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स का फेस भी आपके पार्टनर कर रहे हैं। इनके लाइफ में हो सकता है कि इस वक्त किसी तरह का फाइनेंशियल इश्यूज़ है, या इस वक्त आपके पार्टनर को पैसों की ज़रूरत है, ठीक है। या तो किसी तरह के फाइनेंशियली इश्यूज़ इनको आए हैं, मतलब लॉस हुआ है, या इनको इस वक्त पैसों की ज़रूरत है, ठीक है। किसी ना किसी चीज़ के लिए इनको पैसों की ज़रूरत दिखाई दे रही है, और अपने काम के ऊपर भी ये एफ़र्ट्स डाल रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बना पाए। लेकिन किसी तरीके से मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज़ आपके पार्टनर की लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को खुद ऐसा फील होता है, खुद ऐसा महसूस हो रहा है कि जब से ये आपसे दूरी इन्होंने बनाई है, ब्लॉकेजेस क्रिएट किए, तो उनकी खुद की लाइफ में ब्लॉकेजेस आ गई है फाइनेंशियली इश्यूज़ बनकर, ठीक है।
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि की एनर्जी है। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, जो अब तक आपको अपने पीछे भगाते थे, अब ये व्यक्ति कहीं ना कहीं खुद आपके पीछे भागने वाले हैं और आपके लिए एफर्ट्स डालेंगे, इस रिलेशनशिप के ऊपर एफर्ट्स डालेंगे। और जो ये ब्लॉकेजेस खुद लेकर आए हैं ना, आपको ब्लॉक करना या प्रॉब्लम्स खुद क्रिएट करना, नेगेटिविटी खुद फैलाना, ये चीज़ आपकी पार्टनर जो है खुद रिमूव करेंगे। टू ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। टू ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड अगेन हाई प्रिस्टेस की एनर्जी। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी यहाँ पर आ गई है। आपके पार्टनर जो है वो, इनको बहुत ज़्यादा खुद में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है कि आखिर क्या बात है, आखिर क्या हुआ उसको, क्या आजकल आपने खुद को पूरी तरीके से हाइड कर दिया है क्या, या डिलीट विलीट कर दिया है क्या अपने अकाउंट्स वगैरह। क्योंकि आपके पार्टनर को आपको इस तरह से देख के इनको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी इनकी बढ़ गई है और ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ रहे हैं कि कहाँ गई। होता ना कि जैसे आप गायब से हो गए हो, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। या तो हो सकता है कि आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, या काफ़ी टाइम से हो सकता है कि ब्लॉक करके ही आपने इनको रखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ सोच सोच कर ना इनको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आखिर गई तो गई कहाँ, गया तो गया कहाँ। ठीक है, तो ये एनर्जी है आपके पार्टनर की। आपके सीक्रेटिव बनने से इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है द हैंगमैन और यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, एक चीज़ तो है कि आपके पार्टनर भी कुछ दिखा तो नहीं रहे हैं, कुछ शो नहीं कर रहे हैं आपको कि उनको आपसे कनेक्ट होना है या किसी तरीके से वो आपको हिंट दे, ऐसा कुछ भी वो खुद भी नहीं कर रहे हैं। वो खुद भी एक सीक्रेटिव एनर्जी में ही है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि वो आपके बारे में जाने। वो ये चाहते हैं या ये चाहती हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है उनको लेकर, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किस हाल में हो, किस तरह से हो, ये सब चीज़ इनको जानने की इच्छा बहुत ज़्यादा चल रही है। लेकिन ये पर्सन ऐसे हैं कि ये अपने फीलिंग्स या अपनी एनर्जी, अपने इमोशंस को शो नहीं करना चाहते हैं। ये आपको दिखाना नहीं चाहते कि इनके अंदर भी आपको लेकर क्यूरियसिटी बन रही है, ये क्यूरियस हो रहे हैं आपको लेकर, इनको ये स्पाई कर रहे हैं, इनको जानना है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे बॉटम से निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है कि आपके पार्टनर एक चीज़ फील कर पा रहे हैं कि अब आप उस तरह से नहीं रहे जो इंसान पहले सिर्फ अपनी तरफ से किए जा रहा है, सिर्फ दूसरों के बारे में सोच रहा है, अपने बारे में नहीं सोच रहा है। तो आपके पार्टनर एक चीज़ तो देख रहे हैं, अब आप अपने बारे में सोच रहे हो और अपने लाइफ में इनको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप काफ़ी खुश हो, काफ़ी अच्छे से रह रहे हो, हैप्पी हो, हील्ड हो चुके हो, इसलिए अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। फोर ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ वॉन्ड्स को, 4 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करा है 2 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा निकल कर आ रही है। जैसे मैंने बोला कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, या इस वक्त इमोशनली और मेंटली डिस्टेंस तो है ही आप लोगों के बीच में, और उस डिस्टेंस को ये ख़त्म करना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, यानी कि इस व्यक्ति के मन में आपके साथ यूनियन करने की थॉट्स चल रही है, आपके साथ मिलने की थॉट्स चल रहे हैं, लेकिन अगेन ये अभी कोई एक्शन में नहीं आए हैं, अभी ये सोच रहे हैं, डे ड्रीम कर रहे हैं। ठीक है, कि मिलेंगे, यूनियन होगा, फिर से चीज़ें वो ठीक करेंगे। और कहीं ना कहीं आप में से ये किसी के पार्टनर है जो आपसे शादी करने के बारे में भी सोच रहे हैं। अब मैंने किसी के पार्टनर इसीलिए बोला कि अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में है तो ये एनर्जी नहीं है। अगर आप लोग सिंगल हो तो आपके जो पार्टनर हैं वो आगे आपके साथ फ्यूचर का कहीं ना कहीं देख रहे हैं। ठीक है, कि अगर मान लो आपसे वो शादी कर लेते हैं, हो सकता है कि फैमिली इश्यूज़ है आप लोगों के बीच में, रिलीजियस इशू है आप दोनों के बीच में,
तो इनको पता है कि अगर ये आपसे शादी कर लेते हैं तो वैसे तो ये खुश रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है इनको। और यहाँ पे देखो लवर्स का भी कार्ड मुझे दिख रहा है, तो ये पर्सन आपके ट्विन पार्टनर या सोलमेट भी हो सकते हैं। तो इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों तो खुश रहोगे, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलेगा, फैमिली वाले क्या करेंगे, कहीं आप लोगों को नुकसान ना पहुंचाए या कुछ गलत चीज़ें ना हो या लोग इनको ब्लेम ना करें। समाज का भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, समाज, सोसाइटी, रिलेटिव्स, ठीक है, इन लोगों के बारे में भी आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो इनको ऐसा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अपनी खुशी देखने के चक्कर में या अपनी खुशी पाने के लिए लोग जो हो आप दोनों को गलत बोले, तो ये चीज़ आपके पार्टनर कहीं ना कहीं नहीं चाहते हैं। बट इस व्यक्ति के मन में आपके साथ यूनियन करने की इच्छा बहुत ज़्यादा दिख रही है, आपकी तरफ खिंचाव, आपकी तरफ पैशन इस व्यक्ति का बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ऐसा दिख रहा है कि ये कनेक्शन के ऊपर इनका आज भी ध्यान है। ऐसा नहीं है कि वो अगर आपसे बात नहीं कर रहे, अपनी फीलिंग्स शो नहीं कर रहे हैं तो ये आपको देख नहीं रहे हैं। इनका पूरा ध्यान आपके ऊपर ही है, ठीक है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा नहीं चल रहा, चाहे वो स्पाई के थ्रू हो, लेकिन ये पूरी तरीके से आपसे इस वक्त कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मेंटली इस वक्त आपके पार्टनर आपसे कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि इतना ज़्यादा कनेक्टेड वो जब आपसे कांटेक्ट में थे तब नहीं हुआ करते थे, ठीक है, वो इतना ज़्यादा आपके बारे में नहीं सोचा करते थे। एस ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप्स और यहाँ पर है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके पार्टनर की इच्छा भी यहाँ पे दिख रही है एक नई शुरुआत करने की आपके साथ, इस रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक हो जाए, बेहतर हो जाए, अच्छा हो जाए, ये चीज़ दिख रहा है। जैसे कि अब वो खुद विश मांग रहे हैं कि काश ये रिलेशनशिप मुझे वापस से मिल जाए, काश ये रिश्ता वापस से ठीक कर पाऊँ मैं, काश ये रिलेशनशिप ठीक हो जाए या वो व्यक्ति वापस से मेरे पास आ जाए, ठीक है, हम दोनों सब चीज़ ठीक कर पाए। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की मुझे यहाँ पे दिख रही है कि इनके अंदर भी इच्छा है आपके साथ और ये भी विश मांग रहे हैं कि काश सब कुछ बढ़िया हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए। द फूल को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। क्या बात है, आपके पार्टनर ने हो सकता है कि अब तक इन्होंने इमेच्योरिटी में डिसीजन लिए, इमेच्योर होकर डिसीजन लिए, और अब तक हो सकता है कि आपके पार्टनर सिर्फ अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते रहे, अपने बारे में सोचते रहे, ठीक है, अपनी लाइफ को देखते रहे, अपने कंफर्ट जोन को आपके पार्टनर देखते रहे। लेकिन अब जो है आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो वाइज और मैच्योरिटी के साथ डिसीजन ले, फैसले ले। देखो फैसले लेने में थोड़ी प्रॉब्लम तो ज़रूर है, ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर जो है इसके लिए वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, उनके मन में, उनके एनर्जी में दिख रहा है कि बिना कुछ किए वो पाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपके पार्टनर को भी कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आ गया है कि अगर कुछ पाना है तो एफर्ट्स डालना पड़ेगा, ठीक है, आपको हर समय हर चीज़ आपको रेडी टू सर्व आपको नहीं मिलने वाला, रेडी टू ईट नहीं मिलने वाला है कि बना बनाया आपको मिल जाए। अब आपको चीज़ें बेहतर करनी है या अच्छी करनी है तो आपको एफ़र्ट्स उतने ही डालने पड़ेंगे जितना सामने वाले ने आपके लिए डाला है या जितना सामने वाला डाल रहा है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर ये दिख रही है, ये नई शुरुआत जो होगी आप दोनों के बीच में, वहाँ पर ये एफ़र्ट्स डालने वाले हैं। चाहे वो अपनी फीलिंग्स को बताना हो, चाहे वो आपके लिए कुछ करना हो, आपके लिए स्टैंड लेना हो, चाहे जो कुछ भी करना हो, ठीक है, ये व्यक्ति उस चीज़ के लिए एफर्ट्स डालेंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है फूल का कार्ड। देखो थोड़ा डर तो है इस व्यक्ति को कि खुद से अप्रोच करूं या ना करूं, क्या करूं, क्या अप्रोच करूंगी या करूंगा तो क्या नई शुरुआत होगी या नहीं होगी। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपके पार्टनर के अंदर है नई शुरुआत को लेकर कि या उनको अभी थोड़ा रुक जाना चाहिए, अभी थोड़ा उनको वेट करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी भी वो इमेच्योर डिसीजन ले रहे हैं या इमेच्योर डिसीजन ले रही हैं आपके पास वापस आने का या आपके साथ नई शुरुआत करने का। तो इसीलिए अभी थोड़े कंफ्यूज्ड है आपके पार्टनर, लेकिन ये चाहते हैं आपके साथ चीज़ों को नई शुरुआत करना, आपके साथ वापस से इस रिलेशनशिप में आना।
टेन ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है एट ऑफ कप्स, और यहाँ पे देखो जस्टिस का कार्ड। जो मैंने आपसे कहा था कि आपके पार्टनर ने आपको हर्ट करके इस रिश्ते को तोड़ा है, आपको धोखा देकर इस रिश्ते को तोड़ा है, और ये आपको तकलीफ़ देकर ये आपको छोड़कर चले गए हैं। चाहे आपको कुछ भी हुआ हो, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हुई हो, आपने इनसे बात करने की कोशिश की हो, इनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की हो, आपने इनसे जस्टिस भी मांगा हो, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आपने हो सकता है इनको लाख सुनाया हो, बोला हो कि तुमने मेरे साथ सही नहीं किया, ये वो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा आपको तकलीफ़ देने का, आपके दिल को तोड़ने का, या आपके साथ जो भी इन्होंने गलत किया उस चीज़ से। लेकिन कर्मा तो कर्मा है ना, तो यहाँ पर वही कर्मा, वही सिचुएशन आपके पार्टनर की लाइफ में लौट रहा है, लौट कर आ चुका है। ठीक है, जिस तरह से धोखा इन्होंने आपको दिया, तकलीफ़ इन्होंने आपको दी, और उस वक्त उनको फ़र्क नहीं पड़ा आपके तकलीफ़ से, या आपको तकलीफ़ देने से, आपको हर्ट करने से, आपको धोखा देने से। अब कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लग रहा है कि उसी तरीके की सिचुएशन ना अब उनके साथ बन रही है, कि वो अकेले पड़ गए हैं, या वो आपको मिस कर रहे हैं, या वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, लेकिन अब आप उनके बारे में सोचते नहीं हो। अब आप उनको लेकर कोई थॉट्स नहीं रखते हो, अब आपके दिल में उनको लेकर कोई इमोशंस नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई जिक्र नहीं है। आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप उनका नाम भी नहीं लेते होंगे, उनका जिक्र तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो आपके जो पार्टनर हैं वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो भी गलती तो इन्होंने की है, गलती तो इन्होंने बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा इन्होंने आपके साथ की है। और एक और चीज़ है, हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो डाइवोर्स भी हो सकते हैं, या किसी लीगल मैटर में भी आपके पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, जस्टिस का कार्ड है। अगर लीगल मैटर में नहीं है तो आपके जो पार्टनर हैं इन्होंने आपको इस तरीके से हर्ट करा है जो कि शायद माफ़ी के लायक नहीं है, और इनको भी ये चीज़ फील होती है कि इन्होंने आपको हर्ट भी किया और कहीं ना कहीं आपको ऐसे सिचुएशन में छोड़ दिया जो कि इनको नहीं करना चाहिए था, और वो कहीं ना कहीं बुरा कर्मा उनका बन गया है। ठीक है, तो ये उसको सुधारना चाहते हैं, ये उसको ठीक करना चाहते हैं, ये जस्टिस आपको देना चाहते हैं। अब ये आपके लिए भी चीज़ें, इसीलिए व्यक्ति को लग रहा है कि अब मुझे एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, क्योंकि आपके साथ गलत करने का असर इनके ऊपर हुआ है, असर इनके ऊपर पड़ा है। चाहे वो फाइनेंशियली अनस्टेबल होकर हुआ हो, लॉस में भी किसी भी तरीके का लॉस हो सकता है, इमोशनल लॉस हो सकता है, फाइनेंशियली लॉस हो सकता है, या जिस चीज़ से इंसान को ज़्यादा अटैचमेंट हो या जिस चीज़ का एडिक्शन हो सकता है कि वो चीज़ें इनसे छूट रही हैं। ठीक है, मे भी हो सकता है कि कुछ लोगों के ऊपर आपके पार्टनर इमोशनली या फाइनेंशियली डिपेंड थे, वो लोग अब इनको छोड़कर जा रहे हैं, या इनको अगर जॉब का घमंड था, पैसों का घमंड था, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं इनका घमंड टूट रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी हायरोफेंट, और यहाँ पे फूल का कार्ड है। देखो, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, या आपसे शादी करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन इनके मन में एक चीज़ है कि फैमिली मान जाए, घर वाले मान जाए, सोसाइटी, समाज आप दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करे। ये सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि सबको इनको सपोर्ट करे, इनको साथ दे, इनका साथ दे आपसे शादी करने के लिए। ठीक है, रिलीजियस या कास्ट इशू या एज गैप आप लोगों के बीच में है, लेकिन मुझे ये व्यक्ति ऐसा नहीं दिखता है कि ये फैमिली को छोड़कर या फैमिली के अगेंस्ट जाकर ये शादी वादी करना चाहते हैं, या ये कर पाएंगे। इनको है, अगर इनकी फैमिली मान जाती है तो डेफिनेटली आपसे शादी करेंगे, लेकिन अगर फैमिली नहीं मानती है तब तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि ये चाहते ही हैं कि फैमिली साथ चले, फैमिली को साथ में रखे। ठीक है, फैमिली की रजामंदी चाहते हैं। फैमिली अगर एग्री हो गई, राज़ी हो गई, तो सोसाइटी, समाज, रिश्तेदार एग्री हो गए। ठीक है, फिर मैटर नहीं करता ना कि कोई माने या ना माने। 6 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है
किंग ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। मे भी हो सकता है कि पास्ट में आपके पार्टनर आपसे पैसा वैसे लेकर गए हों, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर यही दिख रही है, पैसों से रिलेटेड। पैसे आपसे लिया हो, उधार लिया हो, या चाहे बोरो किया हो, जो कुछ भी किया हो, तो यहाँ पे रिटर्न आपके पार्टनर आपको पैसे करने का सोच रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, पैसे अगर नहीं लिए हैं तो जो भी इन्होंने आपका प्यार, आपका टाइम, जो कुछ भी लिया है, जो इनको अब रिटर्न करना है आपसे, आपको एफर्ट्स डाल के अब आपके लिए इनको चीज़ें करनी पड़ेगी, तभी जाकर ये अब आपको पाएंगे, तभी जाकर ये आपको हासिल कर पाएंगे। अदरवाइज़ इनको भी समझ में आ गया कि ये आपको अब हासिल नहीं कर सकते हैं, फ्री में अब आप इनको नहीं मिलने वाले हो। तो ये पर्सन जो है अब इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, मतलब चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप कर रहे हो और ये रिसीव कर रहे हैं, अब ये करने वाले हैं आपके लिए एफर्ट्स, या ये करना चाहते हैं आपके लिए प्रयास, आपको पाने का या आपको खुश रखने का, ठीक है। तो ये है आज की रीडिंग। चलिए कुछ मैसेजेस भी ले लेते हैं। आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू, आई फील सॉरी फॉर यू। तो ये सॉरी फील करते हैं जो भी इन्होंने आपके साथ किया है। आई मिस योर स्मेल, तो आपकी स्मेल को मिस कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू मैरी यू, मैंने आपसे बोला कि आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन शर्त है कि फैमिली की मर्ज़ी से, ठीक है। यहाँ पे यही दिख रहा है कि फैमिली की मर्ज़ी से ही शादी करना चाहते हैं, अदरवाइज़ ऐसा नहीं कि इनको आपसे शादी नहीं करनी है। इनको आपसे शादी करनी है, लेकिन फैमिली के अगेंस्ट जाकर नहीं करना है। आई विश यू कुड वॉन्ट मी, तो आपके पार्टनर को लगता है अब आप उनको चाहते नहीं हो अपनी लाइफ में, तो इसलिए वो मतलब प्रे कर रहे हैं, विश कर रहे हैं कि काश पहले की तरह आप उनको पाना चाहते। आई एम अ प्लेयर, आई राइट पोएम्स अबाउट यू, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर पोएम्स लिखते हो, शायरी लिखते हो। आई एम फॉलिंग आउट ऑफ लव, आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू, तो आपके पार्टनर को आपके साइड से नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं। चलो इसको क्लैरिफाई करते हैं, क्यों नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं आपके पार्टनर को। आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। वक्त बदल गया है ना, टाइम बदल गया है, और ऑब्स्टिकल्स जो है वो कहीं ना कहीं या तो आपने ब्लॉक कर दिया है, या इनको ब्लॉकेजेस महसूस हो रहा है, या उनको एनर्जी आपकी ऐसे फील हो रही है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इसी एनर्जी में हो, लेकिन ये उनका सोच है, उनकी थॉट्स है, क्योंकि इस वक्त इनके अंदर नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, खुद के अंदर नेगेटिविटी है, इसलिए इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अप्रोच नहीं कर रहे हो आप, या बात नहीं कर रहे हो, या प्रॉब्लम्स को मतलब खुद से चल के आप सॉर्ट आउट करने की बात नहीं कर रहे हो, तो इसीलिए उनको लग रहा है कि आप नेगेटिव थॉट्स उनके बारे में रख रहे हो। पर मुझे आपको लेकर ऐसे कोई थॉट्स नहीं दिखाई दिए। आई एम फॉलिंग आउट ऑफ लव विथ यू को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या प्यार ख़त्म हो चुका है। 2 ऑफ कप्स, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है कि हुआ हो पास्ट में, लेकिन 2 ऑफ कप्स निकल कर आया है, तो ऐसा तो अभी नहीं दिखाई दे रहा है कि इनका प्यार ख़त्म हो गया है। अभी तो प्यार बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है इस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर, और 2 ऑफ कप्स है, यानी कि 2 तरफा है, 1 साइडेड प्यार नहीं दिखाई दे रहा है। सो ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।